ठीक है, बाय बाय, जा रहे, मिलते हैं फिर किसी मंजिल पर। बाकी दोस्तों स्लीपर में आ गया हूँ और चलते हैं। बाकी सीट मिल गई है अपन को, ये रखा है मेरा बैग और मैं यहाँ गेट पर खड़ा हूँ कुछ काम से। सीट मिल गई है मस्त और हम बैठ गए हैं। अपनी सीट का नंबर है 16 है। तो भाई 7 बज गए हैं, अब जा रहे हैं एग्जाम सेंटर। अगर एग्जाम कैंसिल हो गया ना तो गवर्नमेंट कैंसिल कर देंगे। हम बहुत दूर से आए हैं, ललितपुर से। क्या बात, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका समर्थन है। अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल तत्काल। यस, क्योंकि हम पर बहुत ही जालिम दुनिया है, गवर्नमेंट है। बिल्कुल, अभी जो कंडीशन हो रही है, बच्चे जो रिव्यू दे रहे हैं कि भाई एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। आज हमारा ग्वालियर में एग्जाम है और देखते हैं यहाँ का सेंटर का क्या हाल है। वहाँ का बिल्कुल एट द पॉइंट तुम्हें वहाँ की जानकारी देंगे, क्या कंडीशन है क्या नहीं। और आर्यंस कॉलेज में मेरा भी है तो मैं भी फुल आपको रिव्यू देगा ओरिजिनल, वो भी कैसा क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, AI से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ बताएंगे, सारा कुछ देंगे। तब तक के लिए तैयार रहिए। तो दोस्तों पानी गिर रहा है और मैं पहुंच गया हूं आर्यंस कॉलेज, आर्ट्स एंड मैनेजमेंट कॉलेज के पास, और जाके देता हूं आपको फुल रिव्यू कि कैसा एग्ज़ाम होता है, कैसा लेवल रहता है और क्या टेक्निकल इशू रहता है। बाकी बारिश हो रही है और मैं पहुंचने वाला हूं कॉलेज, वो है वहां पर, थोड़ा दूर है रेलवे स्टेशन से, करीब 16 किलोमीटर दूर है। बाकी बच्चों का बहुत ही दूर दूर सेंटर गया है। मैं लकी हूँ कि मेरा पास नहीं गया है, जो कि ललितपुर से 200 किलोमीटर दूर ग्वालियर में पड़ा मेरा, और बाकी लोगों का बहुत दूर दूर सेंटर गया है। जिस भी भाई लोगों को ये पता नहीं है कि किस चीज़ का एग्ज़ाम है, तो ये फेज़ 13 का एग्ज़ाम है। मैंने 2 फॉर्म डाले थे, एक हाई स्कूल लेवल का, एक डाला था 12th लेवल का। तो हाई स्कूल लेवल का मेरा सुबह अभी मॉर्निंग में है पेपर, जो कि 9:30 से 10:30 तक है, और हाई स्कूल वो इंटर लेवल का है, वो है 1:30 बजे से और 2:30 बजे के बीच में। तो मुझे तब तक वेट करना पड़ेगा। बाकी दूर है कॉलेज, बाकी ये है अपना कॉलेज प्लेस दिनाली रोड ग्वालियर में, और ये अपना कॉलेज है, यहाँ पर एग्ज़ाम है। बाकी कॉलेज बहुत पुराना सा लग रहा है, लेकिन नई चीज़ें इसमें हैं। आप भी आए एग्ज़ाम देने? नहीं भैया आया था। अच्छा, झांसी से आए, ललितपुर? बाइक से आए, वहीं से। नहीं, ट्रेन से आए थे। वो तो भैया ने छोड़ दिया मुझे यहाँ तक। बाकी कॉलेज के अंदर पहुँच गए हैं, यहाँ पर देखते हैं कहाँ। तो दोस्तों पेपर हो गया है कंप्लीट अपना, अब जा रहे हैं बाहर, देखते हैं क्या माहौल है। बाकी पेपर अपना बहुत अच्छी लोकेशन पे था, देखिए बाहर यहाँ पर पानी भरा हुआ है और यहाँ पर कॉलेज। तो दोस्तों पेपर हो गया है, 10th लेवल का हो गया है, बहुत ही अच्छा पेपर आया था। मैं आपको सब डिटेल अभी बताता हूँ। अभी एग्ज़ाम सेंटर से मैं बाहर आया ही था और बताता हूँ आपको कैसा क्या रहा है एग्ज़ाम। बाकी 10th लेवल का जो एग्ज़ाम अभी मैं दे के आया हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा पेपर आया था। शुरू में थोड़ा माउस वगैरह में ज़रूर प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो ठीक हो गई थी, और पेपर बहुत ही इजी आया था। 94 के समथिंग मैंने किए हैं अप्रोक्स। और सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो दोस्तों क्लोज टेस्ट नहीं आया था। 5 अरेंजमेंट करने के लिए आए थे, जो सेंटेंस अरेंजमेंट हमें करने होते हैं, मतलब उनको एक सही क्रम में लिखना होता। 5 वो थे, क्लोज टेस्ट नहीं था। और बाकी इजी बुकैप थी, और 1-2 एरर से क्वेश्चन थे, वो जो थे वो सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री से थे। और बाकी बुकैप थी, इजी थी, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं थी। जैसे एग्जागरेटेड की स्पेलिंग आई थी, ग्रेटफुल की स्पेलिंग, और हरास की, बॉयलेशन की, ये आए थे एग्ज़ाम इंग्लिश में, बहुत ही ईजी। अब मैं बात कर रहा हूँ मैथ के बारे में। मैथ के भी ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। हाँ, ये 2 से 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट से थे कि कौन सी संख्या पूर्ण है, कौन सी नहीं है, कौन सी रेशनल है, कौन सी इरेशनल है, कौन से रियल नंबर है। बाकी और मैथ में बहुत ही ईजी लेवल था। CI का क्वेश्चन नहीं था, SI का था, एक सिंपल सा 15,000 रुपये पर 3 साल का कितना ब्याज होगा, और 4 और 16 का मध्य अनुपात पूछा था। और बाकी सब इजी था, परसेंटेज से कोई क्वेश्चन नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे, वही MP और CP से रिलेटेड थे, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं थे। हाँ, 2 क्वेश्चन शंकु से थे और 1 क्वेश्चन घन से था, और 1-2 ऐसे ही रिलेटिव थे। हाँ, एक
त्रिभुज के एंगल पूछे थे, एक 90 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, तो दूसरा कितना होगा, बिल्कुल ईजी था 45। और मैथ में बहुत ही ईजी लेवल था, कोई टफ नहीं था, बहुत ही ईजी लेवल था। जीके के बारे में तो जीके में भी बहुत ही अच्छा लेवल था, ज़्यादा कोई टफ नहीं था। 3 क्वेश्चन करंट से थे, वो एक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा हुआ है, और एआई क्वालिटी से था एक क्वेश्चन, और उसमें भी सिंपल क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से थे, पॉलिटिक्स से 1-2 क्वेश्चन थे, आर्टिकल से भी था एक क्वेश्चन, विधानसभा से संबंधित था, और एक बाधियन से था, और एक हिस्ट्री 2 हिस्ट्री से थे, और भी थे क्वेश्चन। और अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग भी बहुत ही इजी थी, कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन हमें नए वाले मिले थे, स्टेटमेंट वाले, जैसे कि अगर तुम्हारे गांव में अगर बाल विवाह हो रहा है तो इस पर आप क्या एक्शन लेंगे, और एक और था अगर आपका दोस्त शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो उस पर क्या स्टेटमेंट लिखी हुई थी। एक स्टेटमेंट और था कि एक ठेकेदार ने अगर अपना काम करने के लिए ठेका ले रखा है और उसको और मजदूर चाहिए, ऐसे रिलेटिव था। और बाकी तो वही रीजनिंग इजी थी, बस ये क्वेश्चन थोड़े नए थे, और बाकी तो वही सेम था। जी के रीजनिंग में कोई ज़्यादा टफ लेवल नहीं था, कोई फिलिंग इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन नहीं आया था, और थोड़े बहुत नंबर सीरीज से थे 4 से 5 क्वेश्चन, और अल्फ़ाबेट सीरीज से भी थे, और स्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था, और बहुत ही ईजी लेवल था, ज़्यादा टफ नहीं था क्योंकि हाई स्कूल लेवल है। तो इसके बाद अब मेरा है 10+2 का एग्ज़ाम, जो अभी 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में, तो उसका भी मैं आपको फुल रिव्यू करके दूंगा। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।